नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने किया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल ऊसरीबेड़ा का निरीक्षण। वेब सीरीज के लिए चित्रकूट जलप्रपात के मनोहारी लोकेशन पर हुई शूटिंग शुरू। और मेन रोड स्थित किरी स्टोर कपड़े की दुकान में हुई चोरी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए नगद बरामद। और अब खबरें विस्तार से। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेन रोड स्थित किरी स्टोर की दुकान में 12 मई की रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देकर दुकान से नगद रकम लगभग 6,50,000 रुपए नगद राशि की चोरी की गई थी। इस घटना पर दुकान संचालक चिमनाराम खत्री की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। इस दौरान शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और साइबर सेल द्वारा दुकान में काम करने वाले कामगार और शहर के संदिग्ध व्यक्तियों और क्षेत्र के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखकर आरोपी की तलाश की गई। कामगारों से पूछताछ करने के दौरान एक संदिग्ध की पहचान की गई, जिसे थाना लाकर पूछताछ की गई। उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार करते हुए अपना नाम राकेश कुमार बताया। 20 वर्षीय राकेश कुमार निवासी तोंगपाल जिला सुकमा का होना बताया गया है, जो घटना के 4 दिन पहले ही दुकान में काम करने आया था। रात्रि में दुकान की छत से अंदर प्रवेश किया और अंदर रखे गल्ले से नगद रकम की चोरी कर ली, जिसके कब्जे से 5 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। कलेक्टर रजत बंसल ने बुधवार को लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम ऊसरीबेड़ा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य और शिक्षकों से शाला की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। प्राचार्य और शिक्षकों द्वारा अधोसंरचना से संबंधित कार्य को पूरा किए जाने की मांग किए जाने पर कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता को विद्यालय में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। बीजापुर जिले में माओवादी किसी न किसी तरह से बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। ऐसी ही एक घटना बांगोली मार्ग में सामने आई है। यहाँ नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम लगाया था, जिसकी जानकारी सर्चिंग के दौरान जवानों को मिली, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते के साथ टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने रास्ते में लगे आईईडी बम को निकाला और निष्क्रिय किया। हम आपको बता दें कि नक्सली अक्सर इस इलाके में पुलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम लगाते हैं। बीजापुर जिले के नीलसनार थाना क्षेत्र में जिला बल और सीआरपीएफ 165वीं बटालियन की संयुक्त पार्टी आईईडी लगाने की सूचना पर गश्त, सर्चिंग और डिमाइनिंग पर निकली थी। इसी दौरान टीम ने आईईडी को निष्क्रिय किया। ये बम सुरक्षा में लगे जवानों के लिए नक्सलियों ने प्लांट किया था। फंडरी ग्राम पंचायत में इंद्रावती नदी में निर्माणाधीन पुल के पास बांगोली की ओर जाने वाले रास्ते पर नक्सलियों ने 5 किलो के प्रेशर बम को लगाया था। नक्सली अक्सर विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं। वो ग्रामीणों को धमकाकर पुल और सड़क निर्माण कार्य में नहीं जाने की धमकी भी देते हैं। इस बार चौकन्ना रहने के कारण नक्सलियों के मंसूबे नाकामयाब रहे, लेकिन इससे पहले नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को नुकसान पहुंचाया था। बीजापुर जिले में ही मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया था। आने वाले दिनों में सीएम समेत मंत्रियों का दौरा बस्तर क्षेत्र में होना है। ऐसे में नक्सली भी सक्रिय हो गए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में स्थित कालीपुर अटल आवास की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पीने की पानी और स्वच्छता को लेकर शिकायत है। हालांकि पार्षद सुनीता सिंह द्वारा ये कहा गया है कि काफ़ी हद तक पीने के पानी और स्वच्छता के साथ मकानों को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही सेप्टिक टैंक रिपेयरिंग कार्य भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की पार्षद सुनीता सिंह जी से आज हम जानना चाहेंगे कि जब से वो पार्षद बनी हैं उनके वार्ड में उन्होंने क्या क्या कार्य करवाया है, और ख़ास तौर से जो अपना अटल आवास है, कालीपुर अटल आवास, यहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा रहता था, उसे दूर करने में कहाँ तक सफल हुई हैं।
जी मैडम, आप जब से वार्ड मेंबर बनी हैं कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की, तो आपने क्या क्या कार्य करवाया है? देखिए, मैं जब से कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की पार्षद बनी हूँ और लड़ने से पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने यहाँ देखा कि महिलाओं की और बच्चों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है और वार्ड को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अगर मैं यहाँ की पार्षद बनती हूँ तो महिलाएं और बच्चों के लिए मैं वो कुछ करूँगी जो कि मैं एक यादगार बनी रहे। और आज भी मैं उसी उस पर चल रही हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिस तरीके से हम लोग को निर्देश दे रखे हैं कि हमें स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो निवास हो, जाति हो और वृद्धा पेंशन, जो भी चीज़ें हो, हर चीज़ का हम ना लोगों को सहयोग करते हैं। और अटल आवास में इतनी ज़्यादा गंदगी रहती थी, मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी 100% तो मैं कामयाब नहीं हुई हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं कामयाब हो जाऊँगी। और जो अटल आवास में पानी चूहने की और जो सेप्टिक लेटरिन है वो चोक होने की समस्याएं काफ़ी थी, पानी की भी असुविधा थी, कहाँ तक दूर कर पाए? मेरे वार्डवासी पानी बहुत दूर से लेकर आते थे। उसके बाद जब मुझे उन्होंने बताया कि हम लोग परेशान हैं, वास्तव में मैंने देखा कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने हर गली में 6 नल लगवाए हैं। और क्या कहते हैं, बोर हुआ, हमारे सांसद महोदय दीपक बैज जी से मैंने कहा कि आप बोर करवा दीजिए, उन्होंने बोर करवाया। उसके बाद उसके माध्यम से हमने 6 नल हर गली में दिए हैं और कोई परेशानी उन लोगों को नहीं है। और जो रिपेयरिंग का कार्य भी चल रहा है क्या वर्तमान में? अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इसमें क्या है, सेप्टिक टैंक की परेशानी है थोड़ी सी, तो उसके लिए बारे में मेरी महापौर जी महासफीरा साहू जी से बात हुई है 2 दिन पहले, और आयुक्त महोदय से भी बात हुई थी 4-5 दिन पहले। तो उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर हम जो है इसका निराकरण करेंगे। उसके अलावा हमारे अटल आवास में फिर कोई समस्या नहीं रह जाती है। अगर अटल आवास में सेप्टिक टैंक की अगर रिपेयरिंग हो जाती है और बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास कोई काम ऐसा नहीं रहता है कि जिससे मेरी जनता को परेशानी हो। इन दिनों अटल आवास के आसपास स्थित जगहों पर कचरे भी नजर आ रहे हैं, वहीं सेप्टिक टैंक की समस्या भी यथावत बनी हुई है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने कहा, अटल आवास कालीपुर में मरम्मत के लिए कार्य स्वीकृत हुआ था पूर्व ठेकेदार का, और कार्य नहीं करने पर उसको बदल दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रारंभ हुआ है, अभी एक तरफ से काम चल रहा है और 1 सप्ताह के बाद सेप्टिक टैंक वगैरह का भी काम पूरा कराया जाएगा और बाकी और कोई आवश्यकता रहेगी तो उसको भी कार्य करेंगे। और लगातार जैसे पहले से सफाई में भी पार्षद मैडम और हमारे कर्मचारी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मैं वहाँ के आसपास जो स्पेशली जो अटल आवास जो कालीपुर और एक सन सिटी में ज़्यादा बड़ा आवास है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम उनसे अपील करते हैं कि जो भी संसाधन बना हुआ है उसमें निर्देश भी है शासन का कि अटल आवास में जो रहते हैं उनको सामूहिक रूप से साफ़ सफाई और बाकी संपत्ति को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी रहती है। जैसे कि एक कॉलोनी बनता है वैसे ही अटल आवास कॉलोनी है, तो कॉलोनी में एक समूह के रूप में रहना है, क्योंकि जैसे कहीं लाइट, बिजली, पानी, सेप्टिक टैंक कुछ अपने ही लोग अगर तोड़ते हैं या ज़्यादा गंदगी करके लोड बढ़ा देते हैं तो उसमें दिक्कत आसपास के लोगों को होगी। फिर निश्चित ही बाद में प्रशासन या बाद में आके जनप्रतिनिधि लोग उसमें ठीक करवाते ही हैं, लेकिन तब तक दिक्कत लोगों को होती है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ हम लोग अपने जैसे एक अच्छे कॉलोनी होती है, मिडिल क्लास देखेंगे वहाँ पर साफ़ सुथरा सब रहता है, सब लोग मिल के सभी कार्य करते हैं, वैसे ही शासन का निर्देश अटल आवासों के लिए भी है कि हम जितने वहाँ पर रहने वाले हैं 50 है, 100 है, कई 700 लोग भी रहते हैं, सब लोग मिल के अपने संपत्ति की रक्षा करें। जैसे कि लोग पहले रेलवे में या बाकी जगह जाते थे अपने गार्डन या कहीं भी तो तोड़ फोड़ करते थे, लेकिन अब उसमें कमी आ गई है क्योंकि लोगों में जागरूकता ही है। तो ये सामूहिक जागरूकता वाली चीज़ है जिसमें हमको करने की ज़रूरत है, और निगम की तरफ से अभी जो कार्य किया जा रहा है उसको जल्दी से करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी आवश्यकता रहेगी तो निश्चित ही अटल आवास महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। गरीब लोग रहते हैं, उनकी वजह से शहर में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो हम उसमें और बेहतर करने के लिए जो लगेगा आने वाले समय में और भी करेंगे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल,
जमीन और जीवन। साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में खबरों की ओर। वन विभाग लघु वनोपज समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बार मौसम की मार से बचने फड़ में तेंदुपत्ता सुखाने के बजाय संग्राहकों को अपने घरों में ही पत्ता को सुखाने की सलाह दी जा रही है। संग्राहक तेंदुपत्ता की गड्डी बांधकर अपने घर के छत में ही इसे सुखा रहे हैं। इससे संग्राहकों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि यदि बेमौसम बारिश होती है और पत्ता खराब होता है तो उसे समिति में खरीदा जाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उल्लेखनीय है कि तेंदुपत्ता को समितियों में खरीदी शुरू होने का हर साल इंतजार रहता है। समितियों में तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू होते ही कई बार बेमौसम बारिश होती है और खरीदी बंद कर दी जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि तेंदुपत्ता फड़ खराब हुआ है। इससे बचने कई बार समितियों ने नया तरीका अपना लिया है। संग्राहकों को फड़ में तेंदुपत्ता लाने के बजाय अपने घरों में ही सुखाने कहा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर में वृद्धि करते हुए प्रति मानक बोरा 4000 रुपये करने से संग्राहकों में खुशी तो है, लेकिन बराबर खरीदी नहीं होने से नई व्यवस्था से संग्राहकों में नाराजगी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों द्वारा अब तक हर दिन संग्रहण किया हुआ पत्ते को गड्डी बनाकर फड़ तक पहुंचाया जाता था। फड़ में गिनती होने के बाद संग्राहकों की जिम्मेदारी खत्म होती थी, लेकिन अब सुखाने की जिम्मेदारी मिलने से संग्राहकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस नई व्यवस्था के चलते संग्राहकों को परेशानी हो रही है। बस्तर के चित्रकोट के मनोहरी जलप्रपात में वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है। इस वेब सीरीज में जाने माने अभिनेता परेश रावल के पुत्र आदित्य रावल, आशीष विद्यार्थी, नकुल सहदेव सहित कई नामचीन कलाकार काम कर रहे हैं। 3 दिनों की शूटिंग पर बस्तर पहुंचे इस 200 सदस्यीय दल ने बुधवार को चित्रकोट जलप्रपात में एक्शन मास्टर परवेज शेख के निर्देशन में स्टंट सीन की शूटिंग की गई। 3 दिनों तक चलने वाली शूटिंग के पहले दिन कलेक्टर रजत बंसल ने शूटिंग दल के सदस्यों से मुलाकात की। वेब सीरीज बना रहे इस दल के सदस्यों ने बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना करने के साथ ही वेब सीरीज के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। कलेक्टर बंसल के साथ मुलाकात के दौरान फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे दल ने बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में वे फिर यहां आएंगे। कलेक्टर श्री बंसल ने कहा कि भारत के नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के साथ ही यहाँ कई मनोरम स्थान मौजूद हैं। बस्तर में वेब सीरीज के निर्माण के लिए जाने माने कलाकारों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये बस्तर के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा भी करता है। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित तौर पर बस्तर के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य से विश्व परिचित होगा और बस्तर के पर्यटन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। कई वर्षों से पत्रकार संघ चुनाव की मांग की जा रही थी और अब पत्रकारों के मतदाता सूची बनने के बाद चुनाव प्रक्रिया की तिथि घोषित हो गई है। इसके अनुसार 22 मई को मतदान होगा। ये निर्णय 12 मई को पत्रकार भवन में आयोजित आम सभा के दौरान एसडीएम दिनेश नाग ने सुनाई। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, सचिव और 2 सह सचिव के साथ कोषाध्यक्ष कुल 5 पद के लिए चुनाव होगा। 16, 17 और 18 मई को नामांकन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे एसडीएम कार्यालय में
होगा। 19 मई को स्क्रूटनी, 20 मई को नाम वापसी, 22 को मतदान 10 बजे से और मतगणना इसी दिन 4 बजे से होगी। इसके तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार सामान्य सभा में उपस्थित सभी पत्रकारों ने अपनी सहमति जताई। चलते चलते एक नज़र फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने किया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल ऊसरीबेड़ा का निरीक्षण। वेब सीरीज के लिए चित्रकूट जलप्रपात के मनोहारी लोकेशन पर हुई शूटिंग शुरू। और मेन रोड स्थित किरी स्टोर कपड़े की दुकान में हुई चोरी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए नगद बरामद। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।